नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा ये आपका होमवर्क सीरीज 2.0 के नाम से जो आपका चलाया गया है, यहाँ से देखेंगे तो MCQ प्लास्टिक बैच और ये आपका टेस्ट जो हो जाएगा, ये आपका टेस्ट 3 हो जाएगा। अगर आप लोग 1-2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट से वीडियो को आप लोग बारी बारी से देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में आपका हो जाएगा टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कम से कम आप लोग वीडियो को एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनावी लोकतंत्र सूचांक में भारत का स्थान क्या है वर्तमान में? तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का। तो 1 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 41वां स्थान है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 का देखेंगे, 8वां महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था तथा इसका आयोजन कहाँ हुआ? चलिए बताइए आप लोग, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एस जयशंकर, ये आपका ओमान में हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भ्रष्टाचार बोध सूचांक में शीर्ष 3 देश कौन है? चलिए बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा डेनमार्क, फिनलैंड या आपका सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 4 का देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले 12वें हिंदी साहित्यकार कौन से हैं? चलिए बताइएगा आप लोग, इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितनी विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? चलिए बताइए आप लोग, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका 5 आदमियों को जो है नवाजा गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आप लोग देखेंगे इसका जो आरंभ किया गया था, ये आपका हो जाएगा 1961 में आरंभ किया गया था और 1965 में जो है आपका देना आपका प्रारंभ किया था। आगे देखेंगे आप लोग 6 नंबर का, वैश्विक लोकतंत्र सूचांक 2025 में विश्व के 167वें देशों में से अंतिम देश कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तराखंड में UCC विधायक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया था। तो आप लोग 7 का राइट आंसर देखेंगे, ये आपका हो जाएगा रंजना प्रसाद देसाई। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार सूचांक में भारत का स्थान क्या है? बताइएगा आप लोग, भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो आपका स्थान हो जाएगा 8 का देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 9 नंबर का, भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया था? बताइएगा आप लोग, मरणोपरांत कितने आदमियों को दिया गया था? तो 9 नंबर का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ भी 4 है और आपका यहाँ भी 4 है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में जो आपका पहला रहेगा वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका 4 आदमी को मरणोपरांत जो है ये आपका दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी। ये आपका नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 1961 में। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे। ये आपका सही है। यह 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, सही है। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के अधिनियम और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है?
तो कार्यान्वयन को जो प्रोत्साहित करता है, यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44। क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो आप लोग 12 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मरीन नेशनल पार्क ये आपका जामनगर में है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 13 नंबर का, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? बताइएगा आप लोग इसका, ये आपका कहाँ स्थित है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 14 का, भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग 14 का? तो 14 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति भूषण आर गवाई। क्या हो जाएगा आपका? न्यायमूर्ति भूषण आर गवाई हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 15 नंबर का, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा आपका? 71 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर किस पदार्थ की अवस्था में सबसे अधिक प्रसार होता है? बताइएगा आप लोग किस पदार्थ में आपका सबसे अधिक प्रसार होता है? तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो आपका गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गैस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 17 नंबर का, पदार्थों की आवर्त सारणी और गैस अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ से आप लोग विकल्प देखेंगे तो एक में दिया है, हमारे आसपास पदार्थ तत्वों, यौगिकों और मिश्रण के रूप में मौजूद हैं। उसके बाद है आपका, यहाँ से देखेंगे तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ से आप लोग ढूंढिए कहाँ है? तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा विकल्प 1 और विकल्प 2 ये आपका 2 ये आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग 18 नंबर का, ऊर्ध्वपातन क्या है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन क्या है आपका? चलिए यहाँ से देखिए आप लोग इसका ऑप्शन यहाँ है, तो एक इसका आंसर आप लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन का, तो ये आपका हो जाएगा किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। 19 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती हैं? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा आपका? नियॉन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से 19 का हो गया। देखेंगे यहाँ से आप लोग 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? तो यहाँ से आप लोग 20 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह, तो क्योंकि यह ही आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अदाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अदाहा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 22 का, पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कैसे बदला जाता है? तो एक अवस्था में दूसरी अवस्था में कैसे बदला जाता है? ये आपका हो जाएगा विकर्ण ऊर्जा को अवशोषित करके, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 23 नंबर का, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 24 नंबर का,
पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस समान वायु के घनत्व के लगभग 100,000 में भाग पर अति निम्न तापमान तक ठंडा करने से बनती हैं। तो 24 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बोस आइंस्टाइन, ये आपका संघनित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 25 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो ताप की जो आवश्यकता पड़ती है यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 26 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? बताइएगा आप लोग पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो 26 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ठोस, तरल, या आपका गैस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 27 का आपका क्वेश्चन है, किस अवस्था में वस्तुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो ये जो आपका होता है ये आपका गैस में होता है। किस में होता है? ये आपका गैस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? बताइएगा आप लोग इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कपूर का वाष्प में बदलना। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 29 नंबर का, कौन सी प्रक्रिया गैस को तरल में मतलब बदलती है? कौन सी प्रक्रिया गैस को तरल में बदलती है? बताइएगा आप लोग 29 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा संक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? संक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? इसका आंसर आप लोग देखेंगे 30 का, ये आपका हो जाएगा ठोस। क्या हो जाएगा आपका? ठोस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे, कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बताइएगा आप लोग 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये आपका हो जाएगा बॉयल का नियम हो जाएगा। क्या होगा वो? तो आपका होगा बॉयल का नियम हो जाएगा। क्या होगा? बॉयल का नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 32 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा? 32 का ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे किस अवस्था में पदार्थ को ठंडा करने पर अत्यधिक कम घनत्व वाली गैस बनती है? तो बताइएगा आप लोग 33 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा बोस आइंस्टीन, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण है? चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग देखेंगे 34 का, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्फ़ का पिघलना। क्या हो जाएगा आपका? बर्फ़ का पिघलना। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लग रहा है? सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिए। चलिए यहाँ से देखेंगे 35 नंबर का, तापमान बढ़ने पर गैस में कौन सी घटना बढ़ जाती है? तो ये जो आपका घटना जो बढ़ जाती है यहाँ से देखेंगे ये आपका प्रसार जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 36 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? तो गैस का गुण आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उनका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? उनका आयतन निश्चित होता है। चलिए आगे देखेंगे 37 नंबर का, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन किए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है यह कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? ये जो आपका कहलाता है ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन से कारक
आमतौर पर पदार्थ की अवस्था में निर्धारित करते हैं। तो निर्धारित जो आपका करते हैं ये आपका कौन करता है, ये आपका करता है, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा अंतर आणविक बल, ये आपका तापमान। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 39 नंबर का। 39 नंबर का क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे के बीच क्या संबंध है। तो ग्रेफाइट और हीरे के बीच में क्या संबंध है, तो आप लोग 39 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोनों कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 40 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रियशील है, बताइएगा आप लोग अक्रियशील गैस कौन सा हो जाएगा। तो 40 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा। 40 का ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 41 नंबर का। यहाँ से है आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस के लिए आदर्श गैस नियमों का पालन करने की क्या स्थितियाँ हैं, बताइएगा आप लोग। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उच्च तापमान और निम्न दाब। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 42 का। कुछ पदार्थों को उनके कणों के 100 आकर्षण बल के बढ़ते क्रम की सामूहिकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, पानी और चीनी हो जाएगा। क्या होगा आपका, नाइट्रोजन, पानी, चीनी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका नंबर का क्वेश्चन अवोगाद्रो के नियम को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है। तो आप लोग इसका देखेंगे 43 का राइट आंसर। तो 43 का जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा समान ताप और दाब गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 44 नंबर का। पदार्थ की पश्चिमी अवस्था किसे माना जाता है, बताइएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पदार्थ की पश्चिमी अवस्था किसे माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये आपका प्लाज्मा हो जाएगा चौथा, और ये आपका पचमा हो जाएगा बोस आइंस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, बोस आइंस्टीन। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 45 नंबर का। जल एक यौगिक है क्योंकि, तो जल एक यौगिक है क्योंकि, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 45 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 46 नंबर का। 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। कनाद ने कहा था। किसने कहा था, तो कनाद ने कहा था। ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, कनाद। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है। तो ऊर्ध्वपातित जो आपका हो जाता है 47 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका आयोडीन हो जाता है। कौन होता है, तो ये आपका आयोडीन होता है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 48 नंबर का। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है, बताइएगा आप लोग। ये आपका किसका मिश्रण है, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन और ये आपका प्रोपेन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ब्यूटेन और आपका प्रोपेन का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 49 नंबर का। स्ट्रेन गेज विकृत मापी डैश के लिए उपयोग किया जाता है, बताइएगा आप लोग किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत धारा को यांत्रिक विस्थापन में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। एक डैश आवेश 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइएगा आप लोग। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कूल। क्या हो जाएगा आपका, कूल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन है
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा तंत्र प्रयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रॉनों को मापने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा तंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये आपका होता है एमीटर होता है। कौन होता है? एमीटर होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे फायदाम मापने की इकाई है, तो फायदाम मापने की इकाई कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 53 का राइट आंसर आपको देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा जल की गहराई की मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 54 नंबर का क्वेश्चन है, वायु के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइएगा आप लोग किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा टाइकोमीटर। क्या हो जाएगा आपका? टाइकोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 55 नंबर का, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सोनार का पूर्ण रूप जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई है? निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई है? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 का। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 57 नंबर का क्वेश्चन है, डैश को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। डैश को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाता है? तो व्युत्पन्न मात्रक को जो दर्शाता है 58 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट, न्यूटन और आपका जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट, न्यूटन, जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग क्यूसेक किसको मापने की इकाई होती है? किसको मापने की इकाई होती है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 59 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा जल के प्रवाह की दर को। क्या हो जाएगा आपका? जल के प्रवाह के दर को हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बताइएगा आप लोग 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चुंबकीय संवेदनशील का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चुंबकीय संवेदनशीलता का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? बताइएगा आप लोग 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वार। क्या हो जाएगा आपका? वार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा ओहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओहा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? बताइएगा आप लोग ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? तो 63 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की इकाई है? दीप्त तीव्रता की इकाई है। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कैंडला। क्या हो जाएगा आपका? कैंडला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 65 नंबर का, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ये आपका होता है डायोप्टर होता है। कौन होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। आगे देखेंगे एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का। तो ये आपका हो जाएगा 746 वाट का होता है। कितना होता है? 746 वाट का। आगे देखेंगे आप लोग 68 नंबर का क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई किनके बीच की दूरी है? तो आप लोग 67 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग रेडियोधर्मी विकिरण को
तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो बताइएगा आप लोग इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो आप लोग 68 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यूरी का। किसका हो जाएगा? क्यूरी का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 69 नंबर का, किसी वस्तु का भार उस न्यूनतम होता है जब उसे रेखा मतलब रखा जाता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। बताइएगा आप लोग 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा विषुवत रेखा पर ये आपका जब रखा जाता है तो उसका भार जो है उसे मतलब वस्तु का भार न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 70 नंबर का, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होता है यदि उस पर किया गया नेट कार्य, यहाँ से देखेंगे आगे, नेट कार्य धनात्मक हो। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 70 का, ये आपका हो जाएगा बढ़ जाती है। क्या होता है? तो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे विमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो विमीय विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो 71 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, भौतिक राशियों की इकाइयों को जांचने के लिए। तो बिल्कुल सही है। भौतिक राशियों को मानों को याद करने के लिए। तो बिल्कुल सही है। नंबर सी में है भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 72 नंबर का। 72 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ युक्तियों एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो है ये आपका परिवर्तित करते हैं। यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर ये आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ से जो ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ये आपका युग्म सम्मिलित है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 73 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता के मापने के लिए किया जाता है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का। तो 73 का जो राइट आंसर आपका होगा आर्द्रता मापी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 74 नंबर का, भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ग्राफ। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका सिस्मोग्राफ। विद्युत उपकरण में सदैव श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं क्रमशः है। तो बताइएगा आप लोग 75 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा आमीटर और आपका वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा आपका आमीटर और वोल्ट मीटर। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।